भारत को ऋषि मुनियों का देश कहा जाता है। ऐसे में हम आपको ऐसे दिव्य संत के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी कहानी सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध देवरहा बाबा की। कहा जाता है कि इनके आगे भारत सरकार को भी झुकना पड़ा था। ये ऐसे साधु थे जो पानी पे चलते थे, घंटों बिना सांस लिए रहते थे। आखिर कौन थे वो बाबा? वो कैसे 500 सालों से जिंदा थे? उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में जन्मे देवरहा बाबा की चमत्कारी शक्ति को लेकर तरह तरह की बात कही सुनी जाती हैं। देवरहा बाबा जाने माने सिद्ध पुरुष और एक कर्मठ योगी थे। देवरहा बाबा की उम्र के बारे में लोगों के बीच ऐसी मान्यता है कि बाबा करीब 500 सालों तक जिंदा थी। हालांकि यह स्पष्ट रूप से कोई नहीं जानता कि बाबा का जन्म कब हुआ। बाबा लोगों के मन की बातें बिना बताए जान लेते थे। देवरहा बाबा से आशीर्वाद लेने के लिए नेताओं से लेकर जाने माने उद्योगपति, फिल्मी सितारे और बड़े बड़े अधिकारी जाते थे। देवरहा बाबा की चमत्कारी कहानियां। कहा जाता है कि देवरहा बाबा कभी भी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी भी तरह की गाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया करते थे और ना ही किसी सवारी में उन्हें कहीं जाते हुए देखा। भक्तों का तो ऐसा भी मानना है कि बाबा पानी पर चलते थे। वे हर साल माघ के मेले के समय प्रयाग आते थे। वहीं यमुना किनारे वृंदावन में वह आधे घंटे तक पानी में ही बिना सांस लिए रह लेते थे। देवरहा बाबा हमेशा एक ऊंची लकड़ी से तैयार मचान पर बैठकर लोगों को आशीर्वाद और प्रसाद दिया करते थे। अपने पास आने वाले सभी लोगों से बहुत प्यार से मिलते थे और उन्हें प्रसाद और आशीर्वाद देकर विदा करते थे। ऐसा माना जाता है कि मचान पर कोई प्रसाद नहीं रखा होता था, फिर भी बाबा लोगों के हाथों में प्रसाद देते थे। देवरहा बाबा ना सिर्फ मनुष्य के मन की बात जानते थे बल्कि वह जानवरों की भाषा और बोली को भी समझ जाते थे। वे जंगली जानवरों को अपने वश में कर लेते थे। देवरहा बाबा पानी पर भी चलते थे। बाबा को किसी ने कहीं आते जाते नहीं देखा था। सिद्धियों के चलते वह जहां चलते थे वहां मन की गति से पहुंच जाते थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी अन्न नहीं खाया, दूध और शहद की फलहार के रूप में लेते थे। देवरहा बाबा असल के 8 महीने अपने आश्रम में रहते थे जबकि बाकी समय काशी, प्रयाग, मथुरा और हिमालय में एकांतवास करती थी। उनकी उम्र का अंदाजा किसी को नहीं है। बाबा के भक्त उनके 900 साल तक जिंदा रहने का दावा करते हैं। देश में आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी चुनाव हार गई। तब इंदिरा गांधी देवराव बाबा से आशीर्वाद लेने के लिए गई। बाबा ने उन्हें हाथ उठाकर पंजे से आशीर्वाद दिया। वहां से लौटने के बाद इंदिरा जी ने कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा ही तय किया। इसी चिन्ह पर 1980 में इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत प्राप्त किया और वे देश के प्रधानमंत्री बनी। अंतिम समय में बाबा वृंदावन चले गए थे। 11 जून सन 1990 को बाबा ने वही अंतिम समाधि ली थी। बताया जाता है कि उनके समाधि लेने के कुछ घंटे पहले मौसम में अचानक अजीब तरह का परिवर्तन आ गया था। सियाराम बाबा मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के नर्मदा नदी के घाट पर स्थित भट्यान आश्रम के संत हैं और यहीं रहते हैं। इनकी वास्तविक उम्र क्या है ये तो किसी को नहीं पता, पर कहा जाता है कि इनकी उम्र करीब 109 या फिर 110 साल की है। उनकी उम्र को लेकर आसपास के इलाकों में मतभेद है, जिस कारण से वास्तविक उम्र किसी को नहीं पता है। कुछ लोग तो कहते हैं कि बाबा की उम्र 130 साल है। हालांकि बाबा ने भी अपनी उम्र के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। बाबा सियाराम हनुमान भक्त हैं। हमेशा पर रामचरितमानस का ही पाठ करते हैं। कहा जाता है कि 7 क्लास की पढ़ाई के बाद वह किसी संत के संपर्क में आए। उसके बाद उन्होंने घर और परिवार छोड़ दिया, फिर वह तपस्या करने के लिए हिमालय चले गए। कुछ लोग कहते हैं कि बाबा का जन्म महाराष्ट्र के आसपास किसी जिले में हुआ है। बाबा के बारे में कहा जाता है कि बाबा दान में केवल 10 रुपये ही लेते हैं। आप लाखों रुपये दान करिए, उम्र से बाबा केवल 10 रुपये लेंगे और बाकी के पैसे लौटा देते हैं। सियाराम बाबा अक्सर समाज के उद्धार के लिए काम करते हैं। कहा जाता है कि नर्मदा नदी की घाट के मरम्मत के लिए उन्होंने करीब 2,57,00,000 रुपये दान किए थे। कड़ाके की ठंड हो या फिर भीषण बरसात, बाबा के बारे में कहा जाता है कि बाबा केवल एक लंगोट में ही रहते हैं। ध्यान साधना के दम पर उन्होंने अपने शरीर को मौसम के अनुकूल बना लिया है। इस उम्र में भी अपना सारा काम खुद करते हैं और अपना भोजन भी खुद ही पकाते हैं।
बाबा करीब 12 साल तक मौन व्रत में रहे। महाकाल गिरी बाबा मध्य प्रदेश से महाकुंभ में पहुंचे हैं। उन्होंने अपने संकल्प के लिए पिछले 9 सालों से अपना एक हाथ ऊपर उठाकर रखा है। बाबा ने गौ रक्षा और धर्म रक्षा के लिए आजीवन संकल्प ले रखा है। इन 9 सालों में उन्होंने एक बार भी हाथ नीचे नहीं किया, नहीं नाखून कटवाए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इन दिनों विश्व के सबसे बड़े धार्मिक मेले महाकुंभ चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मेले का नज़ारा देखने लायक है। आस्था के इस महाकुंभ में देश और दुनिया से साधु संत आ रहे हैं। यहाँ आने कुछ साधु संत ऐसे भी हैं जो लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इन्हीं में से एक बाबा हैं महाकाल गिरी बाबा, जिन्होंने अपने संकल्प को लेकर सुर्खियों में छाए हैं। महाकाल गिरी बाबा मध्य प्रदेश से महाकुंभ में आकर धुनी रमा रहे हैं। बाबा ने अपने संकल्प के लिए पिछले 9 सालों से अपना एक हाथ ऊपर उठाकर रखा है। बाबा ने गौ रक्षा और धर्म रक्षा के लिए आजीवन संकल्प ले रखा है। खास बात यह है कि 9 सालों से एक बार भी उन्होंने अपने हाथ को नीचे नहीं किया है। आकर्षण का केंद्र बने बाबा महाकाल गिरी बाबा अपने इस संकल्प की वजह से हठयोगी बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं। महाकुंभ में ये हठयोगी अब लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। लोग उन्हें देखने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक महाकाल गिरी बाबा राजस्थान के जोधपुर के रहने वाले हैं। पिछले 2 दशक से भी ज्यादा समय से वो साधु का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जब वह करीब 10-12 साल के थे तभी उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। इसके बाद वो साधु संतों के साथ रहने लगे और भगवान की भक्ति में डूब गए। पिछले 9 साल से वो अपना एक हाथ ऊपर उठाकर रखे हैं। उनका कहना है कि वो जिंदगी भर हाथ को ऐसे ही रखेंगे। बाबा जिस हाथ को ऊपर रखे हैं उस हाथ की मुट्ठी में भगवान भोलेनाथ की पिंडी लिए हैं। उनका कहना है कि इस काम में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। ये सब भगवान की तपस्या और साधना से संभव हुआ है। 9 साल से नहीं काटे नाखून। महाकाल गिरी महाराज का कहना है कि लोक कल्याण के लिए वह ये तप कर रहे हैं। उनकी तपस्या सनातन धर्म के लिए है, जो उनके पिंडदान के साथ ही पूरी होगी। बाबा ने बताया कि जब से उन्होंने हाथ ऊपर उठाया तब से अपने हाथ के नाखून नहीं काटे। उन्होंने बताया कि वह हर बार कुंभ मेले में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने आते हैं। मेरी यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद। राधे राधे।